अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फ़िज़िक्स का कंप्लीट पेपर देखेंगे। यहाँ पे मैं फुल बुक पेपर आपके साथ शेयर करूँगी। फ़ाइनल गेस्ट पेपर है, इसको लाजमी प्रिपेयर करें। एक दफ़ा इस पेपर को लाजमी सोल्व करके देखें कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। फ़िज़िक्स 9th फुल बुक 1 और फुल बुक 2 दो पेपर्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपके पेपर में 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ जितने भी गिवन है ना, ये सारे एक्सरसाइज वाले हैं और इनका सॉल्यूशन ना मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया है। इन एमसीक्यूज़ का उसको लाजमी फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखें ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 30 नंबर के आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इन 30 में से मतलब हर क्वेश्चन में से 8 होंगे, आपने कोई से 5 करने होंगे और 4 लाजमी एक्सरसाइज वाले होते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। मैं फुल बुक के एक्सरसाइज की मार्किंग करवा चुकी हूँ चैप्टर के अंदर, यानी कि बुक के अंदर ही मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लगवाए हैं। जो पहला था ना, आपका टोटल आपका ये 60 मार्क्स का पेपर होता है। एमसीक्यूज़ जो हैं उनके लिए 12 नंबर होते हैं और टाइम आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। बाकी 1 घंटा 45 मिनट ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है और 48 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और बाकी जो 18 नंबर हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें से कोई से 5 आंसर्स मतलब क्वेश्चंस आंसर्स आपने करने हैं। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी है और उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी बुक पे मार्क कर लें और इनको लाजमी प्रिपेयर करना है आपने। तो पहला क्वेश्चन है, पैमाइश किसे कहते हैं, इसके 2 हिस्सों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दूसरा, 3 बुनियादी मिकदारों और 3 माखूज़ मिकदारों के नाम। ये वाला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से है और पहला भी। किसी मिकदार की सही पैमाइश के लिए एक मेयारी यूनिट क्यों ज़रूरी है। स्केलर और वेक्टर मिकदारों में फ़र्क। लास्ट में ना मैं आपके साथ जब लॉन्ग शेयर करूँगी उसमें आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स इन 2 पेपर्स के अंदर हैं इनको लाजमी प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगे। नेक्स्ट है फासला वक्त गिराफ और स्पीड वक्त गिराफ दोनों की डेफिनेशन। हरकत में क्या फोर्स तब्दीलियाँ कोई फोर्स क्या तब्दीलियाँ ला सकती है। न्यूटन का दूसरा कानून क्या होता है। फोर्स के यूनिट की तारीफ बताएं। जब कोई शख्स एक छोटी कश्ती में से दरिया के किनारे पर छलांग लगाता है तो अक्सर छलांग लगाने वाला पानी में क्यों गिर जाता है, इसकी वजाहत करें। यहाँ पे 8 हैं, 8 में से कोई 5 करने हैं और मेरे ख्याल में 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं। मतलब जस्ट अगर आप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, फिजिक्स की मैंने पेयरिंग स्कीम भी आपके साथ शेयर कर दी हुई है, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनना है और क्वेश्चन नंबर 3 बनना है। क्योंकि इस दफ़ा ना पैक्टा ने तमाम बोर्ड्स के लिए एक ही पेयरिंग स्कीम जारी की है। उस पेयरिंग स्कीम को लाजमी फॉलो करें, वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स और अपने लॉन्ग क्वेश्चन की भी अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 8 हैं, इसमें से भी कोई से 5 करने हैं। किसी वेक्टर के अमूदी अज्जा क्या होते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी ऐसे जिस्म की मिसाल दें जो हरकत कर रहा हो लेकिन तवाज़ुन की हालत में हो। नेक्स्ट है न्यूट्रल तवाज़ुन की तारीफ़ और इसकी 2 मिसालें। एक आहिस्ता चलती हुई कार की काइनेटिक एनर्जी एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से ज़्यादा क्यों होती है, ये कैसे मुमकिन है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। अगला क्वेश्चन है, 6 पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत में कश्ती चलाते हुए एक शख्स साहिल की निस्बत से साकिन है, क्या वो वर्क कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, फोर्स और प्रेशर में फ़र्क। गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी असूल बताएं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 8 हैं, आपने कोई से 5 करने हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन 2, 3, 4 आपका 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस का बन जाएगा। टेम्परेचर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी स्केल्स बयान करें। हरकत के बहाव का तयन कौन सी चीज़ करती है। थर्मामीटर क्या है। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ। मुस्तकिल मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के चंद इस्तेमालात। किसी मैग्नेट की मैग्नेटिज्म कॉइल जो होती है उसका एक तरीका लिखें। साइंसी तरीक़ाकार के बुनियादी मराहिल की लिस्ट और फिज़िक्स की थ्योरी और कानून में फ़र्क बताएं। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे 7 गिवन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हिस्सा दोम पर। बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपने ना कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं। ए बी पार्ट के साथ एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर इस साइड पे ये देखें 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चंस होंगे और ए पार्ट 4 मार्क्स का होगा और जो न्यूमेरिकल होगा वो 5 नंबर का होगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये पहला जो है ना, मोमेंटम की तारीफ़ करें और मोमेंटम में तब्दीली के लिहाज से न्यूटन का दूसरा कानून हरकत बयान करें। 4 नंबर का ये क्वेश्चन और इसके साथ ये जो न्यूमेरिकल आया हुआ है ये 5 नंबर का है। गेंद किसी टावर से गिराई जाती है, गेंद 5 सेकंड में ज़मीन तक पहुँचती है, तो टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन का कानून, तो इसको लाजमी कर लेना है, ये इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आएगा, इसके चांसेस हैं।
किसी बुलंदी से गिरते हुए जिस्म की मिसाल के ज़रिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से वजाहत करें। तो ये भी देखें, यहाँ पे मार्क्स हैं 4 नंबर का होगा और न्यूमेरिकल साथ 5 नंबर का होगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यहाँ पे 76 सेंटीमीटर बुलंदी मरकरी के कॉलम का प्रेशर मालूम करें। मरकरी की जो कसाफत है, डेंसिटी है, वो आपके पास गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, डायग्राम की मदद से इसके काम का अमल बयान करें। और इसके साथ ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और इसको सेल्सियस और केल्विन में तब्दील करना है। अब हम फुल बुक पेपर नंबर 2 देखते हैं, जिसके एमसीक्यूज़ जो हैं इनका सोल्यूशन मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इसको फॉलो कर लें। अदरवाइज़ जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया हुआ, बुक सामने रखें और एक्सरसाइज से इनके आंसर्स कर लें। सारे एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज वाले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 8 हैं, आपने कोई से 5 करने हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है बुनियादी यूनिट्स के नाम और इनकी इलामात, काइनेमेटिक्स की तारीफ़, डायनामिक्स की तारीफ़, फोर्स की तारीफ़, इसकी इकसाम, हवा की मुज़ाहमत की तारीफ़ जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स और मैग्नेटिक फ़ोर्स के दरमियान फ़र्क और इनर्शिया की पैमाइश क्या चीज़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 5 हैं, 5 में से आपने कोई से 8 हैं, 8 में से कोई से 5 करने हैं। तो पहला है फोर्स के अमल की लाइन और मोमेंट आर में फ़र्क बताएं। टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल, वेक्टर का जुज़, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। और नेक्स्ट जो है ये है ट्रिग्नोमेट्री की तारीफ़ और तवाज़ुन की पहली शर्त को बयान करें। और नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसके बाद क़याम पज़ीर तवाज़ुन की तारीफ़, माया की 2 ख़ुसूसियात। क्वेश्चन 4। इसमें भी 8 होंगे, 8 में से 5 करने हैं और इसके लिए आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करना है। इन 2 पेपर्स को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकता है। फ़िज़ाई प्रेशर की तारीफ़, थर्मोकपल थर्मामीटर में करंट क्यों बहता है, वाई करंट फ्लोज इन थर्मोकपल, मैग्नेटिक पोल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तारीफ़, फ़िज़िक्स का स्कोप, साइंसी तरीक़ाकार की तारीफ़ और पेशगोई क्या होती है, नज़रिया और कानून में फ़र्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने देखा कि पिछले पेपर में भी ये था। इसके बाद ये आपके पास 5, 6 और 7 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक आपके पास टॉपिक वैसे इस तरह से होगा लिखने वाला, एक्सप्लेनेशन के साथ उसको लिखना है, और एक न्यूमेरिकल होगा जो आपके पास। इसके बाद हिस्सा 2 है, इस पे 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चंस हैं। 3 में से आपने कोई से 2 करने हैं और ये 18 नंबर का यानी कि 9 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 9 मार्क्स का दूसरा होगा। अब इसमें पहला जो है न्यूटन के कवानीन हरकत बयान करें यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को बयान करें। और इसके साथ ये एक न्यूमेरिकल है, इसको लाजमी करना है। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने 2 पेपर्स में 6 बताए हैं, इंशाल्लाह इनमें से ही आएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का कानून पिछले पेपर में भी हमने देखा और इस पेपर में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद नेक्स्ट है कोई शय एक मैग्नेट या सिर्फ मैग्नेटिक मटीरियल है और ये इसको आपने एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और मैग्नेटिक मटीरियल। उसके बाद ये साथ एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपने डेंसिटी SI यूनिट मालूम करना है। इसका द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 4.5 kg।